बहुत ही कम समय में करी गई एक दमदार ट्रांसफॉर्मेशन का ये आपके सामने एग्जांपल है दोस्तों। ये लगभग 1.5 से 2 महीने के अंदर ही इतना ट्रांसफॉर्म हो गए, पूरा बेली फैट चला गया, स्पेशली लव हैंडल्स, कमर कितनी पतली हो गई है क्योंकि हर जगह से फैट लॉस हुआ है और साथ में मसल गेन करने की डाइट भी हमने इनको दी है। जब वेट ड्रॉप होता है ना किसी का, तो हॉर्मोन्स भी बैलेंस में आते हैं, ओवरऑल आपकी बॉडी के एनर्जी लेवल्स बढ़ने लगते हैं। सिर्फ हम लोग वेट ड्रॉप नहीं करवाते, आपकी हर तरीके से हेल्प करते हैं, चाहे आप वेजिटेरियन हो चाहे नॉन वेज लेते हो। ये इन्हीं भाई की साइड एंगल की फोटो है, इसके अंदर आपको क्लियर दिखेगा चेस्ट कितनी भारी थी पहले, अब वो खत्म हो गई है। पेट तो एकदम ही फ्लैट हो गया है अब, क्योंकि फैट हटता है तो हर जगह से ही जाता है। तो आर्म्स के अंदर डेफिनेशन दिख रही है, ट्राइसेप का हेड दिख रहा है। अब आपको भी अगर ऐसे ही खुद को बदलना हो तो हमें यहाँ पे डीएम कर सकते हो और बहुत ही कम समय में हम आपको भी बदल के रख देंगे। ये है इंस्टा आईडी। अभी कोचिंग सिर्फ 5500 रुपए की है 3 महीने के लिए दोस्तों, आज ही स्लॉट बुक करें दोस्तों। पिट्सबर्ग प्रो 2026 खत्म हो चुका है और यहाँ पे हमें विजेता मिलते हैं माइकल क्रिजो, जो मेंस ओपन बॉडी बिल्डिंग को जीत लेते हैं और हरा देते हैं टोनियो बर्टन को। थर्ड पर इसमें जाते हैं ब्रैंडन करी और ये कॉन्टेस्ट पूरा का पूरा बड़ा ही दमदार रहता है। पहले हम देखते हैं कि कौन कैसा दिख रहा था, कंप्लीट इस शो की हम बात करने वाले हैं। और ये कंपटीशन ना एक हाई कैलिबर का कंपटीशन था। कई सारे बॉडी बिल्डर्स ने पहले ही कॉन्टेस्ट शुरू होते ही सोलो पोजिंग करी और उसके बाद में न्यूमेरिकल ऑर्डर में इन सारे बॉडी बिल्डर्स को बुलाया गया। पर जैसे ही स्टार्ट होता है फर्स्ट कॉल आउट, तो इसमें टॉप 6 बॉडी बिल्डर्स को चुना गया। यहाँ पे कंपीट करते हुए दिखाई दिए ब्रैंडन करी, ब्लेसिंग उनके बिल्कुल कोने में खड़े हुए हैं। यहाँ पर सेंटर में है माइकल क्रिजो, बिल्कुल ही सेंटर में आ जाते हैं टोनियो बर्टन, उनके साथ में है ससन हिराती और बिल्कुल कोने में खड़े होकर जाते हैं राफेल ब्रांडियो। तो जब इनकी पोजिंग स्टार्ट हुई, सेंटर में टोनियो और क्रिजो को जजेस ने खड़ा करा। ये ठीक ऐसा था जैसे पिछले हफ्ते हमने न्यूयॉर्क के अंदर देखा था, वो कंपटीशन भी इन्हीं 2 बॉडी बिल्डर्स के बीच चल रहा था, लेकिन यहाँ पर ब्रैंडन करी ऐड हो गए। तो ऐसा लग रहा था कि ब्रैंडन कहीं ना कहीं इस कॉम्पिटिशन को जीत सकते हैं या सेंटर में आ सकते हैं, पर एक भी बार ऐसा नहीं हुआ कि जजेस ने ब्रैंडन को बीच में लाके खड़ा करा हो। इसके बाद हम देखते हैं सारे पोजेज इन एथलीट्स ने हिट करे, लेकिन इस दौरान इनकी बॉडी कैसी दिख रही थी सबसे पहले इस पे बात करते हैं। यहाँ दोस्तों पिछले हफ्ते टोनियो बर्टन ने न्यूयॉर्क जीता और अपनी जिंदगी की बेस्ट शेप दिखाई। टोनियो अब काफी ज्यादा हार्ड और राउंड मसल बेलीज दिखाने लग गए हैं। स्पेशली जब इनका बैक हम देखते हैं तो ग्लूट्स काफी ज्यादा फाइबर्स से भरे हुए थे और टोनियो की एक क्रेजी कंडीशनिंग ऐसी है जो ऐसा लग रहा है कि पिछले हफ्ते की न्यूयॉर्क वाली ही उन्होंने सेम रेप्लिकेट करी। यहाँ पे टोनियो मैक्स पे अपने चल रहे हैं, यानी लाइफ की बेस्ट बॉडी इस वाले कॉन्टेस्ट में भी दिखा करके चल रहे हैं। टैनिंग एकदम ऑन पॉइंट है इस एथलीट की और ज्यादातर पोजेज में अभी एथलीट बहुत ज्यादा राउंड और ड्राई लगने लग गया है। यहाँ अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा इंप्रूवमेंट करके दिखाया सच में माइकल क्रिजो ने। क्रिजो से किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो इतने अच्छे आ जाएंगे। क्रिजो जितने अच्छे सोशल मीडिया पे दिखते थे, स्टेज पर हमेशा होता था कि सॉफ्ट और सारे पोजेस के अंदर पीछे रहते थे किसी भी बॉडी बिल्डर से, क्योंकि इनके लैट्स काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रहे हैं, वेस्ट काफ़ी वाइड रही है। इनफैक्ट ये पोजिंग भी ठीक से नहीं कर पाते थे, बैक डबल बाइसेप पोज होल्ड इनको करना नहीं आता था। पर इस बार तो क्रिजो ने कमाल ही कर दिया। जब इन्होंने बैक डबल हिट करा तो आप देखो इनके ग्लूट्स कितने ज़्यादा शार्प है, इन्होंने अपने हाथ की प्लेसमेंट भी अच्छी रखी है और सही में ब्रैंडन करी से ऊपर क्रिजो पहुंच गए। यही सोच करके आपको हैरानी होगी और पता लगेगा कि क्रिजो ने कितना इंप्रूवमेंट करा है अपने फिजिक में। अभी एथलीट ऐसा नहीं रहा जो सिर्फ इंस्टाग्राम पे अच्छा दिखे, बल्कि स्टेज पे भी अच्छा दिखने लग गया है। और क्रिजो ने फ्रंट से भी बॉडी में बहुत ज़्यादा डेंसिटी इकट्ठी कर ली है। जब आप इनका एब्डोमिनल्स एंड थाई जैसा एक वीक पोज भी देखते हो ना, तो इनके लैट्स इसमें काफ़ी ज़्यादा पीछे रहते हैं और वेस्ट बहुत वाइड हो जाती है। स्टिल क्रिजो ने यार इस वाले पोज को जिस तरीके से पुल करा, ये फुल आए और एकदम ड्राई आए, ये चीज़ आज तक इन्होंने कभी नहीं दिखाई। लास्ट हफ्ते भी न्यूयॉर्क में भी ऐसे दिख रहे थे, पर ऐसा लग रहा है कि पिट्सबर्ग में और ये बेहतर हो गए हैं। अब हम बात करते हैं ससन हिराती की जो राइट में है। दोस्तों सच बता रहा हूँ, ससन जितना रिप्ड बॉडी बिल्डर ना पूरे इस लाइनअप में कोई और नहीं था। इस एथलीट ने बिल्कुल स्किन इतनी पतली कर ली इस कंपटीशन के लिए, इस हद तक अपने आप को घिसा है कि बिल्कुल कुछ बचा ही नहीं, सिर्फ मांसपेशियां आपको दिखाई देगी। चेस्ट इस एथलीट की बहुत ज़्यादा फाइबर से भर चुकी है, पहले भी ऐसी थी, लेकिन अभी इस तरीके की बॉडी ससन ने हिट कर दी है जो आज तक इन्होंने कभी नहीं दिखाई। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ससन भी अपनी लाइफ की बेस्ट फिजिक में दिखाई दी, जबकि ये एथलीट कहाँ 212 में कम्पीट करा करता था। इसके बाद हम देखते हैं बिल्कुल कोने में खड़े हुए हैं राफेल ब्रांडियो, और राफेल इस बार भी ऑफ आए हैं। लास्ट हफ्ते भी इन्होंने ऐसी खराब फिजिक दिखाई थी, इस बार भी पीक हिट नहीं कर पाए। राफेल ने हाल ही में कोच बदला है और नए कोच के साथ भी इनका तालमेल नहीं बैठ पा रहा। इनके पुराने कोच थे नील हिल, उनके साथ भी इनका तालमेल नहीं बैठ पा रहा था। तो कहीं ना कहीं पीकिंग प्रोटोकॉल्स में बहुत भारी समस्या चल रही है, जबकि राफेल अपडेट्स में बहुत अच्छे नजर आते हैं। इसके बाद दोस्तों जजेस ने राफेल को स्विच कराया, बिल्कुल लेफ्ट में पहुंचा दिया और राइट में इन्होंने खड़ा कर दिया लाके ब्लेसिंग को। अब ब्लेसिंग से बताऊं तो वो तक राफेल से ज़्यादा बेहतर आए इस कॉम्पिटिशन में। और यहाँ पे अगर हम बात करें ब्रैंडन करी की,
तो ब्रैंडन दोस्तों अच्छे दिखे थे, थोड़े से और अगर शार्प आते तो कहीं ना कहीं वो इस कंपटीशन को भी जीत सकते थे। ब्रैंडन के पास आज भी वो शेप एंड स्ट्रक्चर है, पर कहीं ना कहीं ये बीच के दो एथलीट्स बहुत डेंजरस हो चुके हैं। इसके बाद सारे पोजिंग राउंड्स करवाए गए और सही में अगर आप देखोगे तो अब तो राइट में चले गए हैं ब्लेसिंग, पर ब्लेसिंग की बैक ब्रैंडन करी से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बैक डबल बाइसेप में। अब हम ना फर्स्ट पोज फ्रंट डबल बाइसेप से दोस्तों बात करते हैं। इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग जो वी टेपर वाइज दिखाई दे रहा है वो है टोनियो बर्टिन। उनको कोई नहीं हरा सकता, मैं मानता हूँ, हालांकि फुटेज उतनी क्लियर आपको नहीं दिखेगी। तो टोनियो सबसे तगड़ी वी टेपर दिखा रहे हैं, बहुत बड़े लेग्स हैं, बाइसेप्स भी में पीक आ रहा है। वहीं अगर हम देखें क्रिजो को, तो क्रिजो का भी ये पोज इंप्रूव हुआ है, लेग्स के अंदर गहरे स्वीप्स हैं जो पहले नहीं दिखाई देते थे, बाइसेप्स में पीक हमेशा से आता है, लैट्स कहीं ना कहीं और वाइड होने चाहिए तभी वी टेपर और अच्छी इनकी बनेगी। पर अच्छा लग रहा है, क्रिजो की पोजिंग इंप्रूव हो रही है और क्रिजो की बॉडी में कंडीशनिंग है यहाँ पर। इसके बाद सबसे स्ट्रॉन्ग पोज दिखेगा आपको ब्रैंडन करी का हमेशा फ्रंट डबल बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है। ससान का फ्रंट डबल मोस्ट वर्स्ट, राफेल का फ्रंट डबल भी अच्छा है क्योंकि बाइसेप में पीक अच्छा है, पर इनकी बॉडी एकदम सॉफ्ट पड़ी हुई है, ऐसा लग रहा है स्किन के नीचे वाटर है, सारी प्रेप खराब हो जा रही है इस एथलीट की यहाँ पे। इसके बाद ससन हिराती का दोस्तों ये वर्स्ट पोज है, मैंने ऐसा कभी बाइसेप देखा नहीं किसी एथलीट का। मतलब जितनी अच्छी फिजिक इनकी है, जितना इस एथलीट ने मेहनत करी अपनी बॉडी को रिप्ड बनाने में, उतना ही बड़ा एक जेनेटिक फ्लॉ इनकी बॉडी में छुपा हुआ है, ये बाइसेप वाला। एक बाइसेप कितना छोटा है और शॉर्ट हेड है, यहाँ पे दूसरा बाइसेप थोड़ा सा लॉन्ग है, लेकिन कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है दोनों बाइसेप्स में, एक जो सिमेट्री होनी चाहिए, और लेग्स भी कोई बहुत अच्छे नहीं दिखते इस पोज में। इसके बाद अगर हम बात करें फ्रंट लैट स्प्रेड में, सबसे अच्छे दिखाई दे रहे हैं टोनियो बर्टिन। टोनियो ने इस पोज को अच्छे से स्ट्रांगली डोमिनेट करना सीख लिया, पर मुझे हैरानी हुई क्रिजो का ये पोज इतना अच्छा देख के। क्रिजो नहीं दिखते थे इसमें इतने सही, इनके तो लैट्स ही नहीं खुलते थे, पर इस बार कम से कम लैट्स बढ़िया खुल रहे हैं, लेग्स के अंदर टाइटनेस है, तो वो मिडल जो मसल है बहुत बड़ा आपको चलते हुए दिखाई दे रहा होगा। शोल्डर्स में अभी पॉप कम है और चेस्ट भी दब जाती है, पर पहले से बहुत इंप्रूव हुआ है ये एथलीट। मेरे हिसाब से इन्होंने 10 LBS तक मसल गेन करा है अपना, और ये काफ़ी बड़ा नंबर होता है क्योंकि बहुत जगह मसल डेंसिटी बढ़ चुकी है, क्लियरली विजिबल है। साइड चेस्ट ये बहुत अच्छा है दोस्तों, टोनियो बर्टिन का काफ़ी इंप्रूव हुआ है। क्रिजो का ये पोज ऐसा लगता है कि अनबीटेबल है इस पूरे लाइनअप में, लेकिन सच बता रहा हूँ ससान का ये पोज इतना अच्छा निकलेगा, इतना हार्ड, और आप नीचे अगर क्वाड्स को देखो इतना ज़्यादा पतली स्किन है ना, इतना शार्प मसल दिख रहा है वहाँ पे, पूरा हैमस्ट्रिंग लटकता हुआ। ससान को ये पता है कि हाउ टू सिट ऑन हैमस्ट्रिंग, ये चीज़ फिलहीत काफ़ी जोर देते हैं कि अपने लेग्स के ऊपर आपको बैठना चाहिए जब भी आप साइड चेस्ट हिट करो। ससान ने इस पोज को परफेक्टली हिट करा है, हिट करना इतना अच्छा किसी को नहीं आ पा रहा। क्रिजो का भी ये पोज बहुत स्ट्रांग है, गुब्बारे जैसी चेस्ट और शोल्डर्स काफी अच्छे से दिखा रहे हैं वो। क्रिजो के पास राउंड मसल बेलीज का एडवांटेज है। इसी तरीके से बैक डबल बाइसेप तो मुझे लग रहा है यहाँ पे सभी एथलीट्स का बहुत अच्छा है एक्सेप्ट ब्रैंडन करी और राफेल। यहाँ पे सबसे तगड़े दिखाई दे रहे हैं टोनियो बर्टिन, एकदम हार्ड पत्थर वाली मसल्स और एकदम फाइबर वाले ग्ल्यूट्स। उनके बाद में ससन हिराती का ये पोज बड़ा खतरनाक है यार, क्या शार्प ग्ल्यूट्स है इस एथलीट के। सच बता रहा हूँ, वो तो मास ज्यादा है क्रिजो के अंदर, वरना ससन इस पोज को जबरदस्त हिट कर रहे हैं। फाइबर से भरी हुई बॉडी, ऐसी बॉडी तो 90s में देखने के लिए मिलती थी। मतलब देखो इनके हैमस्ट्रिंग्स को, कितना पतला फाइबर थ्रेड चल रहा है, पूरा ट्रैप में फाइबर भरा हुआ है, शोल्डर्स में फाइबर है, लोअर बैक तक स्ट्राइटेड दिख रही है। ये बॉडी बड़ी खतरनाक होती है। पर क्रिजो ने बड़ा कमाल करा क्योंकि क्रिजो के पास मसल्स ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा मसल्स पे इतना फाइबर आना बड़ी बात होती है। और क्रिजो ऐसे सोशल मीडिया पे अच्छे लगते थे, पर ये पोज इनका वर्स्ट पोज था। पर अभी देखने में पता लग रहा है कि ग्लूट्स भी शार्प और पूरी बॉडी फाइबर से भरी हुई है। चाहे शोल्डर्स भी आप देख लो तो हर जगह स्ट्राइशंस दिख जाएंगे। और क्रिजो ने बैक में मास गेन करा है, क्लियरली दिख रहा है, ग्लूट्स में भी साइज गेन करा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्रिजो ने अच्छा वजन बढ़ाया है, बहुत तगड़ा ऑफ सीजन लगाया है। और बैक लेट स्प्रेड बताऊं तो क्रिजो का बहुत अच्छा है, बॉडी एकदम टाइट है, पर ग्लूट्स पे बार बार आपके निगाह जाएगी ससन हिराती के। इसके बाद साइड ट्राई से पोज बताऊं तो मुझे लगता है क्रिजो बड़ा तगड़ा डोमिनेट कर रहे हैं इसमें। इतना बड़ा शोल्डर हेड और लेग्स, इस तरीके से हैमस्ट्रिंग ड्रॉप बहुत खतरनाक दिखा रहे हैं। ऑल्दो और अच्छा ये कर सकते हैं अगर स्टमक को होल्ड करते, पीछे की ओर पुल ऑफ करते, तो वो इनको पोजिंग प्रैक्टिस से ही आएगा। आप इस चीज़ में ससान को देखो, स्टमक अंदर पुल कर रखा है, अच्छे से चेस्ट बाहर आ रही है, शोल्डर बहुत बड़ा लग रहा है। ऑल्दो वो राउंडनेस, वो मास नहीं है उनके पास, पर बॉडी को हिट करने का, पोज ठीक तरीके से हिट करने का सलीका ससन को आता है। वहीं अब आप टोनियो को देखो, बिल्कुल ऑफ बीट जा रहे हैं, इनको ये पोज हिट ही नहीं करना आ पा रहा। लोअर एब्डोमेन जो है इनका ये बाहर की ओर आ रहा है, चेस्ट एकदम अंदर दब जा रही है। तो इस पोज को खींचना सभी के बस की बात नहीं होती। ब्रैंडन को देखो, वो कितना प्रोफेशनली हिट कर रहे हैं, कई सालों से करते आ रहे हैं ना, इस गेम को खेल रहे हैं, तो उनको पता है पोजेस कैसे ठीक से हिट करने हैं। ब्रैंडन बड़े अच्छे लगते हैं इसमें। इसके बाद एब्डोमिनल्स एंड थाई, ये एक ऐसा पोज है जिसमें टोनियो बर्टिन हमेशा से वीक थे।
टोनियो बहुत पोजेज में वीक थे, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि ये एब्डोमिनल्स एंड थाई जैसा पोज भी इनका इतना स्ट्रांग हो गया है। एब्स बिल्कुल बिस्किट जैसे एकदम शार्प है और लैट्स का भी फ्लो अच्छा आ रहा है, पहले इतना नहीं आता था क्योंकि लैट्स छोटे थे ना इस एथलीट के। लेग्स सॉफ्ट हैं, आप साथ में खड़े हुए क्रिजो के लेग्स देखो एब्सोल्यूट शार्प, और फिर ससान के लेग्स की तो क्या ही बात करें, बस वो तो क्रॉस ट्राइशन से भरे हुए हैं। अच्छा, ससान के एब्स भी अच्छे हैं, आप इस वाले अब पोज में देखो ज़बरदस्त बिल्कुल छोटे छोटे क्रिस्प एब्स आ रहे हैं। तो ससान का ये पोज बड़ा ही फैबुलस है, एकदम पत्थर जैसी बॉडी। और क्रिजो इस वाले पोज में एकदम वीक है, बस ये एथलीट थोड़े अपने लैट्स और वाइड कर लेगा ना तो थोड़ी वी टेपर सुधर जाएगी और ये एथलीट एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर दिखने लगेगा इस वाले पोज में। वैसे तो दिखते ही हैं पर इस पोज में श्रिंक होके दिख रहे हैं और ब्लॉकी वेस्ट थोड़ा काम खराब कर रही है, पर क्रिजो बहुत अच्छे बहुत बेहतर हो चुके हैं, पहले तो बिल्कुल ही अच्छे नहीं लगते थे इसमें। बाकी कोई और एथलीट इसमें कुछ खास नहीं है। मोस्ट मस्कुलर की अगर बात करूँ तो टोनियो का मोस्ट मस्कुलर अच्छा है, क्रिजो का मोस्ट मस्कुलर तगड़ा है, लेकिन खतरनाक मोस्ट मस्कुलर है ससान हिराती का। पूरा फाइबर्स से फ्री एथलीट भर गया। बार बार मैं एक ही चीज़ बोल रहा हूँ लेकिन ज़बरदस्त है, इसीलिए बार बार निगाह जा रही है उनकी तरफ। ये सही में नेक्स्ट लेवल का डिटर्मिनेशन दिखाया है इन तीनों एथलीट्स ने, और इतनी अच्छी ये तीनों फिजिक्स ही हैं जिस वजह से मुझे लगता है पिट्सबर्ग प्रो एक बहुत अच्छा कॉन्टेस्ट बन के निकल रहा है। इसके बाद दोस्तों पीछे के एथलीट्स आते हैं, यानी सेकंड कॉल आउट के, और ये एथलीट्स सच में बड़े वीक थे। इनकी हम बात क्या ही करें, ये एथलीट्स बहुत पीछे हैं और आगे आने के लिए इनको 5 साल और अपने आप को देने पड़ेंगे, तब जाके मसल्स भी डेवलप हो गए इनमें। और ज़्यादातर एथलीट्स का प्रॉब्लम इनमें से ये है कि पुअर स्ट्रेटजीज लगा के अपने करियर में आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि ठीक है राइट साइड पे खड़े हुए एथलीट 6 साल पहले बल्कि 7 साल पहले हमें दिखाई दिए थे ओलंपिया में, आज भी अपने लाइफ में कहीं नहीं पहुंच पा रहे। कहीं ना कहीं तो बहुत भारी मिस्टेक है। तो इसीलिए ये एथलीट्स पीछे इसलिए नहीं क्योंकि इनकी बॉडी बहुत ख़राब है या फिर इनके जेनेटिक्स अच्छे नहीं है, बल्कि इनकी स्ट्रेटजीज अच्छी नहीं है। इसके बाद एक और कॉल आउट होता है थर्ड कॉल आउट। इसमें तो और वीक एथलीट्स हैं, ऐसा लग रहा है सारे एमेच्योर एथलीट्स हैं, ऑल्दो है तो प्रो ही, लेकिन इनमें बहुत भारी फ्लॉज हैं। सच बता रहा हूँ, जो सेकंड कॉल आउट के एथलीट्स हैं और ये थर्ड कॉल आउट वाले मुझे ज़्यादा फर्क भी नहीं दिखाई दे रहा, और जजेस को भी नहीं दिखाई दिया होगा। बस एक साथ सेकंड कॉल आउट में ज़्यादा एथलीट्स नहीं भर सकते, इसलिए इनको थर्ड में पहुंचा दिया। बाकी देखने में पता लग रहा है कि इस कॉन्टेस्ट में सारे एथलीट्स फर्स्ट कॉल आउट के ही तगड़े थे। कॉम्पिटिटिव लाइनअप यहाँ पे तो कहीं नजर नहीं आ रहा। इसके बाद हम वापस से देखते हैं कि इन चारों बॉडी बिल्डर्स को बुलाया गया, यानी कि ये चारों थर्ड से 6 तक की प्लेसिंग के लिए लड़ रहे हैं, और इसके अंदर सेंटर में खड़ा करा जाता है ब्रैंडन करी को। करी इसमें अच्छे लग रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा फर्क आपको दिखेगा ससान और करी की फिजिक में। जैसे ही फ्रंट डबल बाइसेप इन्होंने दोनों ने हिट करा, पता लगेगा कि ब्रैंडन में कितनी मसल्स हैं। तो इसको जजेस जहाँ तक है इस वाली चीज़ को फेवर कर सकते हैं, और ससन का ये वर्स्ट पोज था क्योंकि फ्रंट डबल बाइसेप। इसके बाद सारे पोजेस करवाए गए और ससन खा गए इन सबको कंडीशनिंग में। अब जजेस अगर कंडीशनिंग को फेवर करते हैं तो ससन को थर्ड प्लेसिंग मिल जाएगी, अदरवाइज ब्रैंडन यहाँ पे थर्ड पे आएंगे और ससान फोर्थ पे चले जाएंगे। और यही हुआ भी दोस्तों, ससन हिराती इसमें फोर्थ ही आए हैं और 5वें नंबर पे चले गए ब्लेसिंग ओवेदेवु। तो यहाँ पे राफेल ब्रांडियो का 6ठा नंबर लगा, इतने ऑफ आए वो। अब देखो मोस्ट मस्कुलर कितना खतरनाक है। करी यहाँ पे मैच नहीं कर पा रहे, कहीं ना कहीं करी अभी और इंप्रूव कर सकते हैं। ओलंपिया तक बॉडी इनकी अच्छी है, कोई बड़ा फ्लॉ नहीं आया इस एथलीट के अंदर, और आज भी compete कर रहा है 2010 से, तो कितनी बड़ी बात है। इसके बाद टॉप 2 बॉडी बिल्डर्स का कंपैरिजन होता है और इसके अंदर वही सारे पोजेस करवाए जाते हैं। ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे करके क्रिजो ने थोड़ी सी पकड़ छोड़ दिया बॉडी पे से, मतलब जैसे शो शुरू हुआ था ना तो क्रिजो बहुत शार्प थे, पर सच बोलूं ये एक वहम है वीडियो क्वालिटी का, क्योंकि अगर आप गौर करो तो टोनियो बर्टन भी आपको थोड़े सॉफ्ट लग रहे होंगे। क्लोज से जब ये कैमरा कैप्चर कर रहे हैं दोनों को तो बॉडी में वो शार्पनेस नहीं दिख रही, और ये फैक्ट बात है। दूर से जब भी आप कोई फुटेज देखते हो तो हमेशा बॉडी बिल्डर ज़्यादा कंडीशनड दिखते हैं, लाइंस ज़्यादा अच्छे से शार्प दिखती है, पास से बॉडी हमेशा थोड़ी सॉफ्ट दिखेगी। तो ऐसा नहीं है माइकल ने कोई पकड़ छोड़ी है, माइकल कंडीशनिंग को होल्ड करके बैठे हैं, सेम टोनियो बर्टन भी। दोनों ने अपने पोजेस करे फ्रंट डबल बाइसेप में, मेरे को माइकल से ज़्यादा अच्छे टोनियो लग रहे हैं, और फ्रंट लेट स्प्रेड दोनों का बहुत अच्छा है, पर मेरे को टोनियो ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। साइड चेस्ट में माइकल ज़बरदस्त हैं। अब अगर बात करें बैक पोजेस की, मुझे टोनियो ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। ओवरऑल इस कंपटीशन में अगर आप देखो तो टोनियो भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, पर ऐसा नहीं लगेगा कि अगर माइकल क्रिजो को जिता दिया गया है तो कुछ गलत करा जजेस ने। सच बता रहा हूँ, माइकल क्रिजो इतने अच्छे हो गए कि इनका जीतना वाजिब लगता है, तो इसीलिए ये इस वाले कंपटीशन में जीते भी, और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भारी कंट्रोवर्सी होनी चाहिए। देखो पिछले हफ्ते टोनियो जीते थे, इस हफ्ते माइकल ने उन्हें हरा दिया और अपना एक तरह से कह लो कि बदला ले लिया। सच में माइकल क्रिजो ने इतने इंप्रूवमेंट्स कर लिए कि ब्रैंडन करी जैसे एथलीट्स को हराने लग गए, टोनियो बर्टन को भी हरा दिया, और माइकल से इतनी उम्मीद मुझे नहीं थी। तो अच्छे इंप्रूवमेंट्स है, ये एथलीट स्ट्रॉन्ग फ्यूचर होल्ड कर रहा है अगर सही में बैक भी और चौड़ी कर ले। अभी भी कमियां है बॉडी में, जैसे कि शोल्डर्स और चेस्ट,
ये कमियां सिर्फ फ्रंट लेट स्प्रेड में ही विजिबल है। और सबसे बड़ी कमी है वैक्यूम ना पुल करना फ्रंट डबल बाइसेप जैसे पोजेस में। माइकल को ये सब करना पड़ेगा अगर इनको बिल्कुल ही टॉप 2 टॉप 3 एथलीट्स में क्रैक करनी है ओलंपिया में पोजीशन। अदरवाइज ये बॉडी बहुत अच्छी है, अगर 6th 7th ही इस बार भी ओलंपिया में इन्हें आना है। आपका क्या कहना है? मैं तो दोस्तों यही मानता हूँ, टोनियो बर्टन इनके आगे काफी कंसिस्टेंट एथलीट है। मुझे लगता है ओलंपिया में शायद टोनियो उनको हरा दें, क्योंकि टोनियो कंसिस्टेंटली अच्छा कर रहे हैं, अभी से नहीं बहुत समय से कर रहे हैं, तो उन पे भरोसा ज्यादा दिखाया जा सकता है। ओलंपिया की गेम ना बिल्कुल अलग होती है दोस्तों, पिट्सबर्ग से, न्यूयॉर्क या आर्नोल्ड जैसे कॉन्टेस्ट से ओलंपिया में कुछ का कुछ हो जाता है। बाकी आपको ये कॉन्टेस्ट कैसा लगा? फिलहाल अगर आपको भी कोचिंग लेनी हो तो जरूर से हमें यहाँ पे DM कर सकते हो और अपने आप को पूरा बदल के रख सकते हो। मिलता हूँ दोस्तों आपसे अगली वीडियो में।